हेलो यासिर, तुम इतनी देर से भाभी से बातें कर रहे थे। भाभी से बातें कर रहा था। क्या क्या बातें की आपने भाभी से? कोई गलत बात तो नहीं कर दी? मैं तो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा था। अब क्या होगा? होना क्या है? व्यास भाई से तुम्हारी शिकायत होगी और फिर झगड़ा होगा। अच्छा, आप डराओ नहीं। वो ये बताओ कि कोई मिलने का प्रोग्राम बनाए। मैं बाहर? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम घर आ जाओ ना। किस बहाने से आऊं? क्या मुंह लेकर आऊंगा? भाभी का सामना कैसे करूंगा? मैं नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है। अंकल रियाज, ये बात। जी मैं यासीन नहीं, मैं विश बोल रही हूँ, मारिया की फ्रेंड। जी जी। मैं चलूँ सर? हाँ नहीं, एक मिनट। वो हाँ प्लीज। सर मैं रिश्वत नहीं देती। ये रिश्वत नहीं है, वो एक सिलसिला है जो बस चला। और सुनो, यस सर। काम की तरफ तवज्जो दो। बी रिस्पॉन्सिबल। यस सर। क्या करूं? बात करना इतनी मुश्किल तो नहीं थी। ये एक महीना कैसे गुजरेगा? और क्या? क्यों आउट किया तुमने अदील के बच्चे? और मैंने तो बॉल गिराई थी। अच्छा ठीक है, तुम बॉलिंग नहीं करवाओ। तुम कराओगी? तुम्हें अच्छा मैंने तो बॉल ये चलो चलो। हाँ बीच में तेज शाबाश। अब मेरी बारी। रोंदी कोई रोंदी नहीं, चल बॉल करा, चल चल। मैं बॉल कराऊं? या मेरे अल्लाह, मैं नहीं खेल रहा। ये लो मेरी बारी दोबारा से। नहीं चल बॉल करा, चल इधर इधर। ये कौन सा आउट है? ये कौन सा आउट है? जो बॉल है वहां से बॉल जा रहा है, मैं नहीं देख रहा बोला। हाँ क्या मिस क्या चमचे तो आराम से ना, मुझे बता दो मेरी बारी है। बाबा ये मैं बाबा वाइड बॉल थी। शर्म आनी चाहिए। वाइड मैं मारता हूँ। बाबा ये बेईमानी कर रहे। बाबा वाइड बॉल थी। बाबा मैं नहीं खेलता हमेशा। चुप है मिस क्या चमचे। बात सुन, मुझे तुम लोगों से काम है, जरा मेरे साथ। मैं अदील तुम जाओ, मैं भी आ जी आइए। इतना शोर मचाते हैं, तौबा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अच्छा जल्दी से पानी पी, फिर मेरी बात सुन। ये शहरियार कैसा लगता है? शहरियार अच्छा लड़का है बाबा। एक तो हमारा कजन है, ऊपर से शरीफ है, नेक है। क्यों? मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिश है कि नौरीन का रिश्ता शहरियार से हो जाए। बाबा मेरे ख्याल से नौरीन को ये रिश्ता पसंद नहीं। हाय मेरी तरफ से 500 रिश्वत। 1000 500 2000 अच्छा 9,000 रुपए। क्या कह रही थी? कुछ नहीं बाबा, हमारी आपस की बात थी। आप उसकी तरफ से हाँ ही समझिए। मेरा ख्याल है कि रिश्ते की बात करने के लिए मुझे नियाज अहमद के वहां खुद जाना पड़ेगा। बाबा कुछ अजीब सा नहीं लगेगा कि आप खुद रिश्ते की बात करने जाएं? नहीं बेटा, अजीब सा क्यों लगेगा? वो तो इस रिश्ते के बारे में बात करना तो क्या सोच भी नहीं सकता। और फिर वो कोई गैर तो नहीं है, हमारा अपना है, मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा भाई है। मैं बेटी वाला हूं तो क्या हुआ? मुझे नौरीन के रिश्ते की बात करते हुए नियाज अहमद से खुशी महसूस होगी।
फ्रीज। फ्रीज 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 फ्रीज। सांस ना लेना, सांस ना लेना। थोड़ी सी ठीक कर दें और लग रही है। अच्छा ठीक है, रिलीज प्लीज। आज आपने हमारा खेल शुरू कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ अतीब, बहुत खुश हूँ। क्यों? है ना कोई बात, बस क्या? तुम्हें नहीं बता। मिस, पता है मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं डेजर्ट पे आपको तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें मिली कि नहीं? हाँ मिली। पता है वहां पर बहुत बड़े बड़े, काफी बड़े बड़े टीले थे जिन पर मैं तेजी से भागता हुआ आ रहा हूँ, और फिर पता है अचानक आप दूर से घड़े में पानी लिए आ रहे हैं। साजन बिन जब आए सावन, एक नजर न भाए सावन। साजन बिन जब आए सावन, एक नजर न भाए सावन। कहीं खिलाए फूल और कलियां, कहीं सहरा को तरसाए सावन। सावन 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 सावन। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में आपको बेटी के फल से मखरूम फरमा दिया। शुक्र है खुश रात का। नासिर भाई, चांद की 27 तारीख अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मुझे याद है चांद की 27 तारीख को ही तुम्हारी शादी हुई। फिर तो अच्छी होनी थी भाई। बहुत अच्छी तारीख है। अच्छा भाई, अब सारे भाई मिलकर दुआ करो अल्लाह से जी कि अल्लाह मारिया बेटी और यासर की जोड़ी को भी कुलसुम और कासिम की तरह नसीबों वाली और मोहब्बतों वाली करे। आमीन आमीन। अरे भाई गयास मियां, भाई मिठाई तो भिजवाओ बेटा। बेटा जल्दी लो। मुबारक। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? तौबा 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 तौबा। भाई अजीब लोग हैं। दूध पिलाई, रास्ता रुकाई, कितनी सारी रस्में। इससे अच्छा तो हम दोनों भाग के शादी कर लेते। ऊपर से दोस्तों ने मजाक उड़ा उड़ा के मुझे पागल कर दिया। पहली दफा शेरवानी पहनी है ना, तो आदत नहीं है। ओहो नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। एक्चुअली वो क्या है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्या क्या सोचा तुमने, ये बोलना वो बोलना।
गर्मी ज्यादा लग रही है। माशाल्लाह। ऐसे तो मत छुपाओ, मेरी नजर तो नहीं लगनी। शादी से पहले तो बड़ा स्टाइल मार मार कर अपने घर में आंखों आंखों में सलाम किया करती थी। आज क्या हुआ? वैसे आपकी उसी अदा पे मर मिटे थे। जरूरी तो नहीं कि आज भी उसी तरह सलाम किया जाए। जरूरी तो है बेगम साहिबा, क्योंकि ये हमारा हुक्म है। जी। Yes! I'm sorry. I'm sorry. सुनो, हाँ? मैं तो कहती हूँ चाचा जान को किसी अस्पताल में दाखिल करवा दो। क्या? तुम जानती हो आजकल हॉस्पिटल्स में कितने खर्चे होते हैं? अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि उसे किसी प्राइवेट क्लिनिक के वीआईपी रूम में दाखिल करवाओ। तो तुम कहना क्या चाहती? उसे किसी आम से अस्पताल में दाखिल करवा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम क्या खानदान वालों की नजरों में मुझे गिराना चाहती हो? तो फिर कहो अपने खानदान वालों को कि अपने बड़ों को आके संभालें। मुझसे नहीं होती ये खिदमतें। कौन कहता तुम्हें उनकी खिदमत करने को? ना करना। जैसे पहले बड़ा ख्याल रखा तुमने मेरे अब्बा जान का। तो और क्या ख्याल रखूं उस बद परहेज का? देखो, तुमने एक लफ्ज मुंह से और निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक मैं उन्हें बर्दाश्त कर सकी थी किया, अब ये मेरे बस में नहीं है। अब्बा जान को इस घर से निकालना मेरे बस में नहीं है। तुम जियो या मरो, तुम्हें रहना उनके साथ होगा इस घर में, समझी तुम? यस, लेकिन मुझे कह रहे हो? हाँ, तुमसे कह रहा हूं, तुमसे। मेरे इस रवैये की जिम्मेदार भी तुम हो। अब्बा जान ने तो आज तक कभी मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। तुम ही मेरे सराहने बैठ के 24 घंटे मेरे दिमाग को भरती रहती हो उनके खिलाफ। प्लीज प्लीज मुझे इस घर में कुछ देर सुख का सांस लेने दिया करो।
यस बेटा भवानी 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 मारिया बेटी भवानी भवानी लो नौरीन बेटे, अब मेरी बहू इस घर में आ गई है, मुझे कोई परवाह नहीं, ये मेरी अच्छी तरह देखभाल करेगी। लिहाजा अब तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं। सुन रहे हैं डैडी आप? फिर आप कहते हैं कि मैं झगड़ा करती हूँ। तो मैंने क्या गलत बात की है? अब देखो, हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है कि नहीं? हाँ तो जाहिर है अपनी जगह भी अच्छी लगती है, और मैं क्या कह रही हूँ? फिर बन्नो रानी अपने घर की तैयारी करो। अपने घर की? हाँ। डैडी ये मेरा घर नहीं है क्या? बेटा ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन हकीकत में बेटी का घर उसका अपना घर होता है, यानी उसके शौहर का घर। यानी तुम्हारा ससुराल अब इधर से छुट्टी टंग 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 टंग। मत तंग कर बाबा, मैं तो कहता हूं इस बला को फौरन इस घर से रुखसत कीजिए। बेटा। हाँ यासिर, हाँ क्या कह दिया आपने? कहीं वो नाराज ना हो जाए? अरे वो नाराज नहीं होगी, बल्कि जाके कोई तरकीबें वरकीबें सोच रही होगी मुझे तंग करने की। वो एक दफा ऐसा हुआ, इन दोनों की लड़ाई में मुझे बड़ा मजा आता। ये सो रहा था रात को, डॉरी चुपके से गई, उसने बाल काट दिए। बाल काट दिए? होना क्या था, टेंट करवानी पड़ी। बाबा ये क्या कर रहे हैं? बेटा जब ये सावन आता है ना, हाँ। बादलों में से ऐसे बारिश होती है। काफी दिन हो गए बारिश नहीं हो। राजपूत की तलवार म्यार से निकलती है तो दो में से एक का सर गिरता है। मैंने ऑफिस जाना था। छोड़ूंगा नहीं मैं। देख मैं करता क्या हुआ। हाँ। जी बेटा जान। ये लो भाई, आज के दिन का आखिरी आइटम, गर्मा गर्म चाय। हाँ भाई, अब बताओ क्या कह रहे थे? भाईजान वो समरीन आपसे मिलने के लिए सुबह फिर आ रही है। उसकी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ उसके घर चलें। बेटा मेरा उसके घर जाना जरूरी है क्या? भाईजान इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ? यार तुम्हें तो पता ही है, मुझे तो स्टोर से ही फुर्सत नहीं मिलती। स्टोर से थका कर घर आता हूँ तो ऐसी गहरी नींद आती है कि बस सुबह तक होश ही नहीं रहता। भाईजान ऐसे करते हैं कि उसके वालिदैन को यहाँ बुला लेते हैं अपने घर। क्या ख्याल है आपका? पूरा मेरे ख्याल को छोड़िए, अपने ख्याल का इजहार फरमाइए। जी भाईजान बाखुदा मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। फिर ये समरीन की सिफारिश किस चक्कर में हो रही थी? भाईजान सिफारिश थोड़ी की है, उसकी गुजारिश आप तक पहुंचाई। अच्छा अच्छा अच्छा, गुजारिश। शहरियार बेटा, उसके घर जरा सोच समझ कर जाना पड़ेगा। भाईजान जैसे आप मुनासिब समझें। मैं फिलहाल तो मैं ये मुनासिब समझ रहा हूँ कि चाय ठंडी हो रही है, इस पर तवज्जो दें।
शहरयार, तुम्हें क्या पता, बहुत जल्द हमारा रिश्ता होने वाला है। पता है, डैडी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी। फिर तुमने क्या जवाब दिया? लो भाई नासिर अली, ठंडा ठार फालूदा खाओ और मुंह मीठा करो। फालूदा? वाह भाई साहब, मोहल्ले में रहने का बस ये फायदा होता है। वैसे आपने शहरयार से पूछ लिया? मैं ये समझता हूँ रिश्ते के मामले में बेटा हो या बेटी, राय लेना बहुत जरूरी है। भाई नासिर अली, खुशी के मारे मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकूं। तुमने मेरे बेटे को इस काबिल समझा कि अपनी लाडली बेटी नौरीन का रिश्ता उसे दे दिया। भाई माशाल्लाह, बुराई क्या है उसमें? उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके अंदर इंसानियत का जज्बा मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। और आपके और अपने माजी के बारे में लोगों को बताते हुए बड़ा फख्र महसूस करता है। तो भाई साहब, जब से मैंने सुना है कि फारिग वक्त में वो आपके स्टोर पर बैठने लगा है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, यकीन कीजिए। भाई नासिर अली, हो तो तुम मुझसे छोटे, लेकिन मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। यानी तुम्हारे नजदीक दौलत और दर्जे की कोई हैसियत नहीं, इंसान और उसकी सीरत की कदर है। और ये शहरयार के बारे में तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो तो मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, मेरी जी के साथ जी करता है। उसकी तरफ से मुझे कोई इख्तिलाफ की तवक्को नहीं है। हाँ, उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। माशाल्लाह, लीजिए मेरे, पूरा खाना पड़ेगा। जहां तक खाया गया खा गया, बाकी का पी लेंगे। शहरी, मेरी तरफ देखो। क्या है? तुम्हारी नजरों से तुम्हारे दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। देखना चाहती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। शरीक, तो तुमने हमेशा मेरी बातों को मजाक ही समझा है। तो और क्या? फजूल बातें। काश तुम मुझे समझ सकते। जब समझ जाऊंगा ना, तब बता दूंगा। ना जाने वो खुशकिस्मत घड़ी कब आएगी जब ये सब कुछ तुम मुझसे खुद कहोगे। बहुत जल्द। सच? अब चलें? क्या बात है बजन? बात तो ये है बेटा कि देखो ना बेटा, आज तक तो मैं तुम्हें बच्चा समझ के बात करता रहा हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों तुमसे बात करते हुए झिझक रहा हूँ। अब्बा जान, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ बस। लेकिन एक बात है, आज मुझे अचानक ये एहसास हुआ है कि
कि तुम माशाल्लाह जवान हो गए हो। इसका मतलब है आपने समरीन के घर जाने का फैसला कर लिया? समरीन के घर जाने का नहीं, तुम्हारे चचा नासिर अली के घर जाने का फैसला कर लिया। हो गया हैरान? मुझे पता था। अरे इसमें हैरान होने की बात नहीं है। नासिर अली खुद आया था यहाँ हमारे पास इस घर में। वो तुम्हें पसंद करने लगा। अरे हाँ हाँ, नासिर अली आया था। वो चाहता कि तुम उसकी बेटी के साथ, नौरीन के साथ, उसकी बेटी नौरीन के साथ शादी कर लो। वो तुम्हें पसंद कर रहा है, बल्कि उसने तो मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगा। मैंने तो खुशी के मारे फौरन हाँ कर दी। अरे तुम कितने खुश नसीब हो मेरे बच्चे कि इस खानदान की नाक है वो लड़की जो तुम्हारी दुल्हन बनेगी, नौरीन। लेकिन तुम्हारी इस रिश्ते के बारे में क्या राय है? अब्बाजान, आपके फैसले के आगे मेरी राय क्या हैसियत रखती? यही तो मैं नासिर अली से कह रहा था कि मेरा बेटा हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, मेरी जी के साथ जीता है। उसे कभी मेरे फैसले से इख्तलाफ नहीं होगा। वही हुआ ना है, तो फिर हो जाए। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। अरे हाँ, सच याद आया, वो क्या नाम है उस लड़की का? अरे वो जो तेरे साथ पढ़ती है, वो समरीन। हाँ समरीन। बेटा उसे इस रिश्ते के बारे में जरूर बता देना। ऐसे किसी को अंधेरे में रखना अच्छा नहीं होता। किसी को अंधेरे में रखने से बेहतर है कि इंसान खुद अंधेरे में रह जाए। बेटा आप तो पढ़, मैं सोता हूँ। पता नहीं मुझे नींद भी आती कि नहीं, खुशी के मारे तो मैं बस कुर्सी पर बैठ गया।
शेरी, तुम सोच नहीं सकते, जब तुम्हारा फोन आया तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुमने मुझे खुद फोन करके बुलाया। यकीन जानो, मुझे अपनी किस्मत में बहुत रश्क आ रहा था। मुझे लग रहा है जैसे सब एक ख्वाब है। शायद यही वो लम्हा है जिसका ना जाने मुझे कब से इंतजार था। वो शख्स जिसे मैंने चाहा हो, अपनी हर सांस के साथ उसके लिए दुआ की हो, और वो मुझे मिल जाए, और आज उसने मुझे खुद बुलाया हो। शेरी, मेरी मोहब्बत की जीत है। मैं जानती थी शेरी, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम में इजहार की हिम्मत नहीं है ना शेरी? शायद तुम ठीक कह रही हो समरीन, उसमें वाकई इजहार की हिम्मत नहीं। मैं जो कुछ तुम्हें बता नहीं सकता वो मैंने खत में लिख दिया। बुद्धू, इजहार मोहब्बत भी किया तो बच्चों की तरह खत लिख के। शेरी, तुम वाकई बहुत मासूम, बहुत सीधे हो। तुम्हारे इस मोहब्बत नामे को तन्हाई में बैठकर एक बार नहीं 1000 बार पढ़ूंगी। शायद तुम इसे एक बार भी ना पढ़ सको। क्या? कुछ नहीं, तुम खत पढ़ो। मैं इसको सुकून के साथ घर पे जाके पढ़ूंगी। तब तक के लिए खुदाफिज। फोन पे बात करूंगी। क्या लिखा होगा? बुद्धू। समरीन, ये सच है कि हम दोस्ती के पुरखुलूस रिश्ते से आगे बढ़कर चाहत और मोहब्बत के जज्बे में अपनी खुशियां समेटने निकले थे। लेकिन अफसोस कि मेरे इस तारीख सफर में सिर्फ चंद जुगनू ही मिले। जुगनू मिले? जिन्हें मैं अपनी मुट्ठियों में कैद करता गया और वो मरते गए। मेरे उन जज्बात और एहसासात की तरह जिनका मैं इजहार न कर सका। समरीन, तुम तो जानती हो कि मैं अपने वालिद साहब का हुक्म किसी सूरत नहीं टाल सकता। उन्होंने मेरी कजन नौरीन से मेरे रिश्ते की हाँ कर दी। हम दोनों मंजिल से बहुत पहले ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां से रास्ते जुदा हो जाते। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पहली बार इजहार किया, वो भी जुदाई का। कासिम अली, कुलसूम भाभी, अरे भाई अमीर मियां, कहाँ तुम लोग? अरे इधर आओ, कहाँ भाई? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे बस कुछ ना पूछो। अरे इधर आ शैतान, कहाँ था तू? इतनी जबरदस्त खुशी की बात है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तुम मिठाई खा। आपको तो पता, मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है।
लगता है शहरियार भाई किसी बड़े इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। शाबाश, ये हुई ना बात भाइयों वाली, बिल्कुल तू ठीक समझा। अरे तेरा भाई शहरियार जिंदगी के इम्तिहान में अव्वल आया है। हाँ, अरे मैं तुझे क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता। नासिर अली खुद चलकर आया है मेरे घर में अपनी बेटी नौरीन का रिश्ता शहरियार को देने। लेकिन आप मुझे बताएं, आपने मेरी बेटी से पूछा? कमाल की बात कर रहे हो तुम, बेवकूफ तो नहीं हो। खानदान में इतना अच्छा रिश्ता हो गया, मतलब पूछने की क्या जरूरत थी? तो और क्या? अच्छा चले भाई, बैठिए तो सही। बैठी 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 बैठी। भाई सब बातों की बात है, मैं तो नासिर अली की अजमत को सलाम करता हूँ। उसने और कुछ नहीं देखा, बस मेरे बेटे शहरयार की इस अजमत, उसकी शराफत और किरदार को देखा और अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। वरना तुम तो जानते हो भाई, कहाँ वो कहाँ मैं। अच्छा मुझे बताए, वो खुश तो है ना? ऐसा वैसा कोई भाई, उसने तो मेरे फैसले के सामने चूं तक नहीं की, फौरन हाँ कर दी। न्याज भाई, शहरयार है कहाँ? मैं दिल चाहता है उसको मुबारकबाद दूं। रियाज के साथ गया ना भाई, रियाज को हॉस्पिटल ले गए, आज उनके टेस्ट निकलवाने थे। अच्छा अच्छा, कुलसुम जल्दी से चाय बना के ला। नहीं, पहले मैं पूछूंगी कि उन्होंने क्या कहा ना। जाओ प्लीज, आराम से बात करो। चाय भी बनाओ, साथ साथ खाती हुई भी जाओ, हम दोनों भाई बात करते हैं। जल्दी से चाय बनाओ, बहुत अच्छी सी। नासिर आया, मैंने कहा पता नहीं अल्लाह खैर करे, ये आज क्यों आ गए? वो तो आते ही जब उसने फौरन मुझे कहा मेरी झोली में अपनी बेटे का रिश्ता डाल, मैं तो भाई परेशान हो गया। इतना मीठा नहीं खाते। बेगम, जहाँ मैं 20-25 खा गया, वहाँ एक लड्डू और दे दो। जी नहीं, ये मेरे बेटे के शगन के लड्डू हैं, अदील के लिए एक आधा लड्डू रह जाए। बस रहने दो। वैसे कुलसुम, मैं ये सोच रहा था कि शहरयार की शगन पे तुम इतनी खुश हो रही, तो अदील की खुशी पे क्या करोगी तुम? ऐसे कासिम अली, मैं सोच रही हूँ मैं अदील की शादी बहुत जल्दी करूँ। बस रहने दो, उससे पहले अपनी तालीम तो मुकम्मल करने दो। और एक बात सुनो, हर वक्त अदील के सामने शादी का जिक्र मत किया करो, बुरा असर पड़ता है बच्चे के ज़हन पर। अरे ओ शहरयार, मेरी बेटा, तुम्हारे और नौरीन का रिश्ते का सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लो मुंह मीठा करो, मुंह तो मीठा। पीछे हटे, मैं खिलाऊंगी। माँ मुंह मीठा कराएगी, माँ कराएगी। पीछे लो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? माँ, मैं बहुत परेशान हूँ।